तो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? क्या था क्वेश्चन? देखो इसमें एक पार्ट किए थे, red joint equation of this is ठीक है। इसमें ए पार्ट किए थे, अब बी पार्ट। फाइंड 27 if one of the slopes is twice the slope of other. यदि एक स्लोप दूसरे का ट्वाइस है तो कंडीशन निकालना है। देखो, तो हमने माना था कि एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है। तो तुमको बोला गया है कि m1 जो है वो ट्वाइस ऑफ m2 है। कोई भी एक स्लोप दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है? और तुमको पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है? 2h माइनस 2h और m1 m2 क्या होता है? a by b, है ना? तो यदि m1 बराबर ट्वाइस ऑफ m2 है, m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा? 3m1 3 टाइम्स m2। हाँ अरे ठीक है। हाँ। और m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा? m1 के जगह क्या रखोगे? 2m2 स्क्वायर और m2 ये हो जाएगा 2m2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब इसकी वैल्यू जो है 3m2 है और इसकी वैल्यू क्या है? 2m2। तो मुझे यहाँ से क्या गायब करना है? m2 गायब करना है, ये अननोन है मेरे। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 बोल दो और इसको 4 बोल दो। यदि मैं 3 को स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 9m2 स्क्वायर। और इसका स्क्वायर ये कितना है? 2m2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिखना है m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 9/2 बराबर, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन 8b, ठीक है? तो आ गया 9ab बराबर 8h स्क्वायर। ये आंसर। कंडीशन निकालना है। अब कंडीशन निकालने का मतलब है जो गिवन है उसमें रिलेशन निकालना है, कोई अननोन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अननोन क्या था? खाली m तो अननोन था, उसको गायब कर दिया, तो जो रिलेशन आया वही आंसर। सिंपल सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब स्लोप्स का यूज हो और दोनों स्लोप का यूज हो रहा हो तो इस रिलेशन को यूज करो, ठीक है ना? ये नहीं कि हम लाइन का स्लोप निकाले और तब सॉल्व करें, ये काम नहीं करना है। तुमको इस दो रिलेशन को यूज करना है, ठीक है? बस नोट कर लो।
लिखो और सॉल्व करो। थर्ड पार्ट है कि स्लोप्स ऑफ L1 और L2, मान लो दो लाइन गिवन है, उसका स्लोप L1 और L2 है, तो तुम्हें L3 और L4 का इक्वेशन निकालना है। और ये L3 L4 का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो L3 का स्लोप है वो L1 के स्लोप में 1 ऐड किया गया है और जो L4 का स्लोप है वो भी 1 ऐड किया गया है। तो तुम्हें और L3 L4 जो है वो भी ओरिजिन से पास करता है, ये तुम्हें बता दिया गया। तो तुम्हें L3 और L4 का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ताकि मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसको मिटाऊंगा। फाइंड कंडीशन इफ L1 इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये फोर्थ पार्ट है। दोनों पार्ट लिख लियो क्वेश्चन का। हाँ कैसे करेंगे ये वाला पार्ट है, वैसे क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा चुका है। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक तो मेथड है, मैं बताऊं। देखो तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 है ना। तो इसमें इसका जो दो लाइन है उसका स्लोप m1 और m2 है, और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी -2h/b और m1 m2 की वैल्यू क्या होगी a/b, ठीक है। अब जो नया इक्वेशन है वो मान ले रहा हूं मैं कुछ ऐसा है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म का होता है, क्योंकि L3 और L4 की ओरिजिन से पास करता है। तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा कुछ ऐसा होगा। इसमें यदि मुझे a h और b पता चल जाए, यही तो अननोन है a h b, मुझे ये सब स्मॉल a h b के टर्म्स में पता चल जाए, वही मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या है M3 और M4, ये तो दो लाइन आएगा L3 और L4 ही तो होगा।
और इसका स्लोप है m3 और m4, ठीक है। तो m3 प्लस m4 कितना होगा यहाँ से -2h अपॉन कैपिटल B, और m3 m4 क्या होगा a by b। यदि मुझे इस m3 प्लस m4 या h by b की वैल्यू इन सब के टर्म्स में मिल जाए तो हो जाएगा, है ना। तो देखो जो m3 प्लस m4 है इसमें 2 ऐड कर देंगे, ये है -2h by b, है ना। इसको मैं m1 प्लस m2 प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है m1 प्लस 1 और वो है m1 प्लस 1, तो m1 प्लस m2 by 2 प्लस 2 हो गया। और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2h by b प्लस 2 ये किसकी वैल्यू है -2h by कैपिटल। यही तो वैल्यू चाहिए था, मिल गई, ठीक है। इसको और ये सिंपलीफाई कर लो तो -2h प्लस 2b अपॉन b, ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ m3 m4 पे, तो ये क्या होगा m1 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1, m1 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस 1, m1 m2 की वैल्यू क्या है a by b m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2h by 2 -2h by b प्लस ये किसकी वैल्यू है कैपिटल A by b की वैल्यू, तो ये आ गया a -2h प्लस b by b, a by b। तो ये भी मुझे मिल गया इनके टर्म्स में और ये भी मिल गया मुझे इसके टर्म्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो पहले इसको। हो गया यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a by b की वैल्यू पता है और 2h by b की वैल्यू पता है, तो मैं इस इक्वेशन को b से डिवाइड कर देता हूँ। तो
a by b x स्क्वायर प्लस 2h by b xy प्लस y स्क्वायर बराबर है। और a by b की जगह क्या रख दोगे? ये हो गया a minus 2h plus b upon b x स्क्वायर प्लस 2h by b की जगह ये है तो ये माइनस 2h by b, मुझे प्लस चाहिए तो एक माइनस ना लगा दे तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h minus 2b upon b xy प्लस प्लस ये इक्वेशन ये हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लो तो बन गया आंसर। समझ में आई बात? तो ये तो एक मेथड है, इसको मिटा दें नीचे वाला। तो यदि इसको और सिंपलीफाई करेंगे ये हो जाएगा a minus 2h plus b x square plus 2h minus 2b xy xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x। तो ये एक तरीका है, ठीक है ना? मतलब हम क्या कर रहे हैं m1 m2 में रिलेशन निकाल रहे हैं और उसकी जगह 2h by b और a by b यूज करना है बस। और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है ना? ये एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है। हो गया? मिटा दे इसको। अब देखो जो दूसरा तरीका है, जो नए लाइंस का स्लोप है तो उसको मैं कैपिटल है, ठीक है? यदि नए लाइन का स्लोप कैपिटल है और पुराने लाइन का स्लोप से एक स्मॉल m है तो कैपिटल M बराबर मैं m+1 लिख सकता हूँ। यदि इसमें L3 का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे L1+1 हो जाएगा, L4 का निकालना है तो L4+1, है ना? मतलब क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे +2 है, तब नहीं कर सकते थे ये सेम चीज है। इसलिए हम इस स्लोप को जो नया वाला स्लोप है उसको पुराने वाले स्लोप +1 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ गई m-1, ठीक है? अब देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है वो तो ये दिया है ना? मैं इसको क्या कर रहा हूँ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस 2h y बाय x प्लस b y बाय x होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? y बाय x की जो वैल्यू आएगी वही तो स्लोप होता है ना? तो इसको मैं a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ। इसके जो रूट्स है वही m1 m2 है ना? ये तो कुछ समझाया गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी m को यदि मैं ये लिख a प्लस 2h m-1 प्लस b m-1 का होल स्क्वायर 0
अब जो इसके रूट्स आएंगे वो M3 और M4 के M3 और M4 हो गए, और जो कैपिटल M है बेसिकली वो y बाय x ही तो होता है, हाँ उसकी जगह y बाय x यही हो गया तुम्हारा आंसर। इसके जो स्लोप है वो m1 m2 है, बट इसके जो स्लोप है तुमने इक्वेशन को चेंज कर दिया, ये जो आया m3 और m4, इसको सिंपलीफाई करोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा जो हम निकालेंगे। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ये मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुका हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, रूट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, इसके रूट्स ये थे और मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो गए, तो ऐसा होता है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लियो, यहाँ पे इसकी जगह m की जगह m माइनस वन नेक्स्ट पार्ट करो, फोर्थ पार्ट मिटा दे इसको, फोर्थ पार्ट करो। हो गया? अगर MN3 की वैल्यू 2 हो जाए तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या? MN3 की वैल्यू हाँ। अगर 2 हो जाए तो 2 हो जाए, क्योंकि सर अगर एंगुलर बाइसेक्टर होगा तो यहाँ 45 डिग्री होगा, हाँ तो M1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्लोप 1 आया ना, हाँ तो M3 ये कब का है? ये थोड़ी ये क्या है? ठीक है, ये सही निकालो बट ये सब गलत है। क्या कहते हैं? देखो, जब तुमसे बोला गया कि एक लाइन एंगुलर बाइसेक्टर हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस का, मतलब या तो लाइन ऐसे हो सकता है या लाइन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? यदि ऐसा है तो इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x हो सकता है। एंगुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल 45,
तो बाइसेक्टर होगा, या ये एंगल 45 तो ये एंगल 45, मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर माइनस x और इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर, या इसका स्लोप हो जाएगा 1 और इसका स्लोप हो जाएगा माइनस 1, मतलब दो पॉसिबिलिटी है कि या तो स्लोप 1 हो सकता है या माइनस 1 हो सकता है। तो अब देखो मैं इक्वेशन दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 है ना। तो यदि मैं इसको x² से डिवाइड करूं तो हो जाएगा b टाइम्स y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाय x प्लस a बराबर 0। इसी के दो रूट्स हैं n1 और n2 है ना। तो एक स्लोप 1 हो सकता है तो दूसरा स्लोप n होगा। दूसरे स्लोप के बारे में नहीं मुझे पता है, क्या एक स्लोप -1 हो जाए और दूसरा स्लोप कोई दिक्कत। और तुम्हें पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, m1 और m2 है ना। मतलब यदि इसका रूट एक रूट 1 है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हां है ना। यही तो ये किसकी वैल्यू है, यही तो y बाय x की वैल्यू है, मतलब y बाय x की जगह 1 रखें तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब इफ m1 बराबर 1 तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब b * 1² प्लस 2h * 1 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से आ गया b प्लस 2h प्लस a बराबर 0। और इफ m1 बराबर -1 तो क्या हो जाए b * -1² प्लस 2h * -1 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा b * 2h प्लस a बराबर 0। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन इन दोनों को यदि कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो देखो इंटू कर दो। तो एक है b प्लस a प्लस 2h और एक है b प्लस a माइनस 2h। तो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, b प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4h 2h का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया b प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू समझ में आई बात है, हो गया अपन। ठीक है, तो स्टार्टिंग सही सोचे थे बट फिर थोड़ा सा हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये था पेयर स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, छोटा सा टॉपिक। अब इनका हम एंगुलर बाइसेक्टर इसका जो दो लाइन से पासिंग थ्रू ऑरिजिन उन्हीं का एंगुलर है। वैसे एंगुलर
बाइसेक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम उन्हीं का एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं जो दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मान लो एक लाइन L1 ये L2 ये, ठीक है। मुझे इनका बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो एक बाइसेक्टर ये हो जाएगा B1, और तुम्हें पता है कि दो बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो सब रूल जो है वो सब तो वैलिड है, ठीक है ना। तो जो दूसरा बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मुझे अब B1 B2 का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ B1 ये निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये जॉइंट इक्वेशन है किसका, L1 और L2 का। अब इसी तरीके से हमें B1 और B2 का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो मान लो जो L1 का इक्वेशन है y m1x बराबर 0, और जो लाइन L2 का इक्वेशन है y m2x बराबर 0। कोई दिक्कत, एक लाइन y m1x मान ली, एक लाइन y m2x मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे B1 B2 का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं बाइसेक्टर का इक्वेशन, दोनों को इक्वल कर देंगे उनके डिस्टेंस को, y m1x अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस y m2x अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये तो B1 B2 का एक इसमें B1 का इक्वेशन होगा, दूसरा B2 का इक्वेशन होगा, ऐसे ही कर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है ना। तो अच्छा, जो B1 B2 का अलग अलग इक्वेशन होगा मैं उसको लिख लेता हूँ, y m1x अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो एक बार प्लस आएगा यहाँ पे, एक बार और y m2x अपॉन 1 प्लस सॉरी m1 भी रहेगा यहाँ पे खाली, ये होगा। अब मुझे इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, राइट हैंड साइड को 0 बना लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो लिखो इतना पे, हो गया।
गया? देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो a प्लस बी टू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस y माइनस m2x y 1 अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर होल स्क्वायर। बराबर। अब इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है? ये मिटा दें। अब इसको सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है? इसको खोलो और तुम्हें इसको यूज करना पड़ेगा। m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई b और m1 m2 बराबर a बाई। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? कुछ करना नहीं है, जैसे अभी तक चार्ट एज ए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे थे, इसको तुमको ये एज ए प्रूफ दे दिया गया, तुम चाहो तो खुद से कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ से जो इसका सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा h टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर xy टाइम्स a माइनस, इतना सिंपल सा आ जाएगा। x टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर xy टाइम्स a माइनस b। ठीक है यहाँ तक? तो ये क्या है बेसिकली? ये है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स of L1 and L2 which passes through ठीक है? देखो चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है? तो मैं होप करता हूँ कि कम से कम जो जी मेंस में क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना? और मैंने एक भी चीज छोड़ा नहीं है और ना मैं तेज भगाया हूँ, एक एक चीज समझाते हुए कंप्लीट किए पूरा चैप्टर। इतना यदि तुम पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए, तो जे मेंस से एडवांस से कोई भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यदि h की वैल्यू 0 नहीं है और a माइनस b की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b xy अपॉन h। ये कब? यदि h और a माइनस b 0 नहीं है तब। वैसे तो आया ये, यदि ये 0 नहीं है तो इसको मैं भी लिख सकता हूँ। तो इसको तुमको याद रखना, h टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर xy टाइम्स a माइनस b। ये जॉइंट इक्वेशन है एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर। हेलो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ सकता है, ठीक है ना?
गया? सर उसमें सेकंड क्वेश्चन में हाँ मतलब इस लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है फिर उसका एंगल। हाँ देखो जो पहला पार्ट है फर्स्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले तुम a h और d की वैल्यू लिख लो। तो a जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इससे कंपेयर करने तो a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -5 और h का वैल्यू क्या होगा -2 ये 2h होता है ना, तो वो -4 है तो h बराबर कितना हो जाएगा -2 -2। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है h टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर a माइनस b इनटू xy रख दो भाई, h की वैल्यू -2 है तो -2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a माइनस b कितना है a माइनस ऑफ माइनस b, 8 आ जाएगा 8xy। इससे इसको काट दो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकल जाएगा तो -4xy। इसको लिख दो x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर। समझ में आई बात? हो गया, ये जॉइंट इक्वेशन है बाइसेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कितना देना है, एक ही क्वेश्चन की हो, मिटा देना इसको, मिटा दिया। फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स मतलब पहले इसका एंगुलर बाइसेक्टर निकालो फिर उसका एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अरे देखो पहले इसका बाइसेक्टर निकाल लिए, वो आ गया इसका, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर x स्क्वायर xy y स्क्वायर। यहाँ से जो नया बाइसेक्टर होगा उसका a b h निकाल लिए। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट और h होता है xy का कोएफिशिएंट का आधा। b3 b4 का इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल H टाइम्स बराबर xy into a माइनस। यहाँ पे तुमको नोटिस क्या करना है, सेकंड हो गया पूरा। अब मेरे यहाँ एक लाइन सुन, मैंने तुम्हें बोला था जब हम एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ रहे थे कि यदि कोई भी दो लाइन का बाइसेक्टर b1 और b2 है, ठीक है, यदि मेरे से इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर फिर से पूछा जाए तो वो L1 और L2 नहीं होता है इन जनरल। वही देख लो, पहले इसका दो बाइसेक्टर निकाले, अब इसका बाइसेक्टर क्या ये इसके बराबर आया है, मतलब क्या ये लाइन L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं है ना। तो इन जनरल जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनके बाइसेक्टर का इक्वेशन ये
सकता है जब ये एंगल सेम 45 हो जाए सामने, तभी होगा। ठीक है, तो यही यहां से थर्ड क्वेश्चन करो, मिटा दें इसको, सेकंड वाले सॉल्यूशन को मिटा दें। थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये है ना, तुमसे बोला गया है कि जो इसका बाइसेक्टर है वो इसको बाइसेक्टर नहीं, क्या बोला गया, इफ ईच पेयर रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ, इससे जो दो लाइन का इक्वेशन आया, मान लो L1 L2, हाँ, वो इन दोनों का बाइसेक्टर होना चाहिए, है ना। बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर हो बेसिकली वो ये आ जाए जॉइंट इक्वेशन, और या इसका जो बाइसेक्टर हो वो ये आ जाए। समझ में आ रही है बात? मतलब यदि ये L1 L2 है, इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये मान लो L1 में ये है, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो L3 और L4 आ जाना चाहिए, या L3 L4 का बाइसेक्टर L1 और L2 आ जाना चाहिए। ये बोला गया। अब तुम ये बताओ, जब ये वाला भी पेयर इसका बाइसेक्टर और ये वाला पेयर उसका बाइसेक्टर, मतलब यदि L1 L2 का के बीच का एंगल पूछा जाए तो वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक बाइसेक्टर पेयर का ही काम कर रहा है। अब तुमको पता है बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, या ये एंगल 90 डिग्री होगा, या ये एंगल 90 डिग्री होगा, या ये एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। वही तो स्पेशल केस है कि जब ये वाला पेयर इसका बाइसेक्टर हो जाए, ये वाला पेयर इसका बाइसेक्टर हो जाए, तो ये सारे एंगल 45 होने चाहिए, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, जो यहां से L1 L2 लाइन आएगी, वो लाइन क्या तुमको परपेंडिकुलर दिखता है? हाँ, दिखता है। क्यों? क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 0 है, और a प्लस b वैल्यू 0 होता है तो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, लाइंस परपेंडिकुलर है। ये लाइंस भी देखो परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात? a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर, वो तो होना ही चाहिए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो मुझे एक कंडीशन निकालना है। वो कंडीशन बेसिकली अल्फा और बीटा में निकलेगा, बाकी सब तो नोन है, अल्फा बीटा नोन है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम किसी भी एक पेयर का बाइसेक्टर लिख लो, वो उसका जो जॉइंट इक्वेशन आएगा बाइसेक्टर का, वो दूसरे वाले पेयर के बराबर होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत? इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -1 और h की वैल्यू α/2 -α/2। ठीक है, तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगा, तो b1 और b2 का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, h टाइम्स x² - y² बराबर a - b xy। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -α(x² + α(y² बराबर 4xy), ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको और सिंपलीफाई करो, क्योंकि मुझे x² और y² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। वैसे कोई जरूरी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x² + y² बराबर 4/α(xy)। कोई दिक्कत? अब मैं इसमें सब कुछ राइट हैंड साइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, +x² + 4/α(xy) -y²। ध्यान से देखो, सही है ना? सही। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कंपेयर करते हैं ये देखो प्लस माइनस का कुछ गलती तो नहीं है, -α(x² + α(y²) और ये हो गया 4xy -x² + y² 4/α(xy) और इसको इधर लेकर x² - y²। गलती। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ b1 b2 का इक्वेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x² - β xy -y²। ये होना चाहिए। दोनों इक्वेशन सेम ही तो होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। मतलब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 1/1 बराबर, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है 4/α और यहाँ पे -β। -β, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट -1, यहाँ भी -1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। मतलब 4/−α बीटा जो है वो 1 के बराबर है, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -4। ये हो गया, तो यही कंडीशन है कि अल्फा बीटा की वैल्यू यदि प्रोडक्ट -4 के बराबर होगा, तभी ये पेयर इसका बाइसेक्टर होगा और ये पेयर इसका बाइसेक्टर। ठीक है, अब बाइसेक्टर होने के लिए भी एक कंडीशन क्या है कि जो दो लाइंस हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। वो यहाँ पे गिवन है, यदि कहीं नहीं गिवन होता तो ये भी कंडीशन तुमको यूज करना होता। समझ में आ गई बात? नोट कर, ये देखना बीच में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ जवाब दिया अल्फा बीटा बराबर -4 आ रहा है। देखो कहीं गलती तो नहीं है कि मुझे कहीं कुछ हमें आंसर 4 आ रहा है। x² चलो ठीक है, कैलकुलेशन गलती होगा वो तुम देख सकते हो। ठीक है, मेरा ये आंसर सही है। समझ में आ गया क्वेश्चन?
एक लास्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दे, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन करो। हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया नीचे वाला। क्वेश्चन मिटा दें, मिटा दिया। मैं बोलूं, देखो जब भी एक ज्वाइंट इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन और तुमसे कहा जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या समझ में आना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस कि एंगुलर बाइसेक्टर का कुछ यूज वाला होगा। वहीं पे मैंने बताया है कि एक लाइन यदि इक्वल एंगल बना रहा है बाकी दो लाइन से, तो ये जो लाइन होगा किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। याद है ये वाला पॉइंट, बस वही यूज करेंगे। तो देखो तुम्हें दो लाइन का इक्वेशन दिया, मान लीजिए L1 ये और ये तीसरा लाइन है जो इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, तभी तो ये तभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और एक एंगल राइट एंगल होगा तभी हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लाएंगे। मतलब मुझे दो चीज प्रूव करना है, एक तो 90 डिग्री और ये साइड यदि इन दोनों लाइन के बाइसेक्टर के पैरेलल हो गया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। यही प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले a प्लस b की वैल्यू क्या है?
जीरो जीरो है परपेंडिकुलर मतलब क्या होंगे लाइंस परपेंडिकुलर है लाइंस आर परपेंडिकुलर हाँ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। हाँ अरे समझ में आई मेरी बात। एक चीज प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले मुझे इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो चलो पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 3 और h की वैल्यू -4 -4। बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा h x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर a माइनस b xy। कोई दिक्कत नहीं तो -4x स्क्वायर प्लस 4y 4x स्क्वायर प्लस 4y इस माइनस साइन को इधर ले लो। हाँ ठीक है 4x स्क्वायर प्लस 6xy और माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0 ठीक है। इसको मैं और सिंपल में 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर x ये किसका स्क्वायर इक्वेशन है ये बाइसेक्टर का। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कुछ भी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये लाइन यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये लाइन किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल है इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अब ये लाइन किसी के पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं स्लोप सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप देख लो क्या है इसका स्लोप है -1/2 -1/2 मतलब यहाँ पे जो एक बाइसेक्टर आए उसका स्लोप ये होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है हाँ नोट कर लो तो नोट कर लो। हो गया यहाँ तक अरे हो गया इसका यूज कर दिए इक्वेशन आया है 2x स्क्वायर बेटा ने इसको अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ x स्क्वायर क्योंकि मुझे स्लोप देखना है और स्लोप के लिए y बाय x में इक्वेशन बनाना होता है तो बना दो। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर से डिवाइड करना तो 3 y बाय x माइनस 2 y बाय x का होल स्क्वायर जो y बाय x की वैल्यू होती है वही तो तुम्हें स्लोप देता है। यदि मैं y बाय x की जगह ये रख दूं और ये 0 बराबर 0 आ गया मतलब इसका एक स्लोप ये है इसी के तो दो रूट्स होंगे m1 और m2 जिसमें एक आना चाहिए -1/2 मतलब मैं रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो m बराबर -1/2 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1 देख लो 2 प्लस 3 और -1/2 -2 और 1/4 बराबर 0। तो ये 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0 बराबर 0 आ रहा है मतलब ये इसका रूट है मतलब स्लोप इसका एक स्लोप -1/2 है मतलब जो बाइसेक्टर है वो इसके पैरेलल है मतलब हो गया समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब वन ऑफ द बाइसेक्टर्स इज पैरेलल टू L3 L3 मतलब ये है जो गिवन है वन ऑफ द बाइसेक्टर्स इज पैरेलल टू नोट कर लो।
symmetry makes all angles hence triangle is right angle isosceles triangle. Done? ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की दो छोटा छोटा सा टॉपिक बचा है। एक है होमोजेनाइजेशन ऑफ ए टू डिग्री कर्व और एक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, छोटा छोटा सा है तो कल ये आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब खत्म